हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो टाइम बज रहा है 11 और आज ना ख़तरनाक बारिश हुई है सुबह से। अभी तो मौसम खुलने लगा है अब, और बारिश हुई है रात भर से। तो यहाँ पे कपड़े भी धुले हुए रखे हुए हैं, शूज़ धुले हुए रखे हुए हैं। तो ये कपड़े डालने हैं मुझे, लेकिन सोच रही डालूँ ना डालूँ, कहीं बारिश फिर से हो गई तो थोड़ी देर रुक जाती हूँ, 5 मिनट। दाल मैंने चढ़ा रखी है, आज मैंने राजमा की दाल चढ़ा रखी है। तो दाल चढ़ा रखी है और तौलिए डाले हैं इधर। तो बस यही है। और सुबह से ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया, मेरा मन ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। आज मुझे कहीं जाना था सुबह कहीं जाना था इनके साथ। लेकिन वो ये देखो, सूट मैंने निकाल के रखा हुआ था कि ये सूट पहन के जाऊंगी। बड़ा रात को सेलेक्ट कर रही थी कि ये सूट पहनना है कि ये सूट पहनना है। तो ये सूट सेलेक्ट हुआ था, पर जा ही नहीं पाई। तो चलो कोई, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो बोल दिया था चल लो। मैंने कहा फिर नहीं, क्योंकि फिर आना मैंने अकेले था ना, जाना तो इनके साथ था लेकिन आना अकेले था। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि बारिश हो रही है। फिर कहीं अटक गए, कुछ हो गया ना, तो फिर दिक्कत होती है। तो घर तो एकदम साफ पड़ा है। सूट रख रही थी, मैंने कहा चलो रख देती हूँ इस सूट को, अब क्या फ़ायदा ऐसे ऐसे करके। तो कपड़े डालती हूँ। दाल मैंने राजमा की चढ़ा रखी है। सुबह बनाए थे कद्दू की सब्ज़ी और रोटी। और आज ना बिल्कुल सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, बस वही मौसम होने लगा। क्योंकि जब ठंडा होने लग जाता है ना, तो फिर नींदें ज़्यादा आती है, सबको पता ही होगा। बट चलो, उठना तो है ही, खाना भी बनाना है। बच्चों को बड़ी मुश्किल से उठाना पड़ा, नहीं तो वो खुद ही उठ जाता था। हन्नू छोटा वाला, आरव को तो उठाना ही पड़ता है, बट हन्नू खुद उठ जाता था। लेकिन वो भी नहीं उठा, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, ठंडा मौसम हो रखा था। तो बहुत अच्छी बारिश हुई रात भर से, मौसम अब ठीक हो गया। पंखा मतलब एक नंबर कम हो गया, इतना हो गया मौसम ना। तो बट वही है, हरिद्वार में तो तब तक ही रहता है जब तक, ठीक है अभी, तब तक ही रहता है जब तक धूप नहीं लगी। धूप लगी तो वही गर्मी शुरू हो जाती है। तो चलो थोड़ी देर रुके, फिर कपड़े डालते हैं। तो यहाँ पे आंगन वगैरह साफ करने के बाद मैं डालने लगी थी कपड़े। कुछ मैंने इसमें डाल दिए थे, कुछ स्टैंड में। और इसके बाद पता है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी फिर मैंने हटाई नहीं। उसके बाद एक बार थोड़ा सा बारिश, मतलब पूरा बरामदा भीग गया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला, बच्चे जिस समय आ गए थे। लेकिन और मैं अंदर थी, खाना बना के जैसी बैठी थी, तो उस समय भी पानी बरसा था। लेकिन कपड़े सूख ही गए थे, ऐसा नहीं था कि सूखे नहीं थे, क्योंकि वैसे धूप की ना आंच लग रही थी, गरम गरम आंच लग रही थी, तो इसलिए कपड़े तो सूख ही गए थे। तो बस डाल देते हैं कपड़े, और कपड़े मेरे तो रोज ही हो जाते हैं रोज। तो फ्रेंड, मैं लंच बना रही हूँ, चावल मेरे बन गए हैं, दाल भी मैं छौंक ली थी।
लेकिन लाइट चली गई तब तक, तो फिर मैंने थोड़ा वेट किया, मैंने कहा वेट करते हैं लाइट का। मेरा ना अधिकतर खाना इस पर ही बनता है, इंडक्शन पे। सिर्फ चावल और रोटी बनती है गैस पे, तो बहुत चल जाता है। 4-5 महीने मेरा चल जाता है सिलेंडर, मतलब 3 महीने से तो कम चलता ही नहीं है, वैसे तो ज़्यादा ही चलता है, वजह से कभी हो जाता है। जैसे इस बार पूरियाँ ज़्यादा बनी है तो गैस पे बनी है, तो इंडक्शन पे बना सकते थे। एक होती है ना आदत। आज बनी है राजमा की दाल, अच्छे से कर रखी है। सुबह ही भिगाई थी मैंने, रात को नहीं भिगाई थी। ये हमारे यहाँ की हरसिल की राजमा फेमस है, तो ये ना गल जाती है जल्दी, बहुत जल्दी गल जाती है। राजमा बिल्कुल अपने पहाड़ी स्टाइल में बना रखी है। प्याज ऐसे पड़ नहीं रहा है, और मैंने लादू का छोंका, इसकी खुशबू ही अलग होती है लादू की ना। और सावन के महीने जैसे मतलब मायके से ही मेरा है कि प्याज लहसुन नहीं खाते मम्मी लोग, तो लादू का ही छोंका लगता था ना, तो मुझे वही दिन याद आ जाते हैं। वैसे मैं नहीं खा रहा आपको, इससे कुछ बोलते हैं, मतलब वैसे नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं, हमारी मैडम मंगवाती थी इनसे, बट मुझे तो नाम ही याद नहीं आ रहा इसका, क्या है इसका नाम। बट इतना मतलब इतनी खुशबू आती है ना, जैसे इनकी फैलती है ना, हींग से ज़्यादा इसकी फैलती है, और टेस्ट तो क्या ही कहेंगे। और आज सुबह कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी रह रखी है, वो सब्ज़ी तो बच ही जाती है थोड़ा बहुत दिन के लिए निकली, तो बस पानी की ना हल्की हल्की बूंदें आ रही थी बारिश की। अब पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है, मैंने कपड़े उठाए नहीं, लेकिन नहीं आ रही है। अब पलट के भी कोई फ़ायदा नहीं है, अभी बिल्कुल गीले ही हैं। पता नहीं कपड़े सूखेंगे या नहीं सूखेंगे। आज माइक नहीं लगाया मैंने, माइक से मेरी आवाज़ ही बिल्कुल चेंज हो जा रही है। मैंने सुना अपना वीडियो ना, तो माइक से बिल्कुल आवाज़ ही चेंज हो रही है। तो चलो दाल बन गई। अच्छा, आरब को बहुत पसंद है राजमा चावल, और हन्नू को पीली दाल। खा लेता है राजमा, बस वो ना सूप ही खाता है, तो बच्चों की पसंद भी अलग अलग है। तो चलो खाना बन गया है, टाइम 1:30 भी नहीं बजे बजने वाले हैं। तो ऐसे ही रहता है, सुबह से लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब आराम नहीं मिलता। कहने का मतलब ये, अब जैसे अभी तो बैठ गई हूँ, फिर होगा यार थोड़ी देर में 5-10 मिनट बाद, पहले तो दाल बंद करने जाऊँगी, उसके बाद जब तक कपड़े पलट दो, फिर जब तक कपड़े पलटे, तौलिया फिर कुछ सूखे निकाल दिए, तौलिया डाल दिए, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चे आ गए, बच्चों को खाना दो, फिर उनके कपड़े फेंक देते हैं, ड्रेस वगैरह जगह पे रखो, फिर उनके बर्तन धुलो, टिफ़िन और खाने के बर्तन, खाना दो, बर्तन धुलो, फिर उन्हें बोलो थोड़ा ये कर लो वो कर लो मतलब उनके साथ दिमाग खपाओ अपना। फिर जो भी है, फिर थोड़ा सा मैं लेटती हूँ, जैसे थोड़ा आधा घंटा होता है कि मुझे नींद लगती, तब तक ये आ जाते हैं, तो फिर उठना है, फिर खाना पीना, बस मतलब ऐसे ही चलता रहता है। रेस्ट ऐसा नहीं मिलता कि 3 घंटे का रेस्ट मिल गया, 2 घंटे का रेस्ट मिल गया, ऐसा नहीं मिलता है, लगा रहता है, मतलब धीरे कुछ ना कुछ। उसकी कॉपी में भी पानी चल रहा है। तो स्कूल से आते ही शिकायतें शुरू हो जाती है, उसने ये किया, उसने क्या, कैसा रहा खाना? लादू का छोंका ना बड़ा, वो अचार दिखाना बेटा, अचार बनाना, इतना टेस्टी बनाया ना। ये देखो जो मैंने आम का अचार बनाया था ना, अभी पूरा फिक्स भी नहीं बना, बट हम तो खाने लगे क्योंकि इतना टेस्टी हो रहा है अचार, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आज ये पराठा और अचार ही ले गए थे। कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी बट खा ले गए नहीं। कैसा हुआ? तो इनके लिए सब्ज़ी बनाई, कैमरा मैंने साफ़ किया, गंदा हो रहा था, तो इनके लिए सब्ज़ी भी क्या बनाई, सुबह उठ के कद्दू की सब्ज़ी बनाई, इन्होंने दे गए पराठा और अचार। और फर्स्ट टाइम मेरे बच्चों ने पराठा और अचार खाया होगा। स्कूल कहाँ ले गए तुम कभी? चटनी ले गए होंगे पर पराठा नहीं ले, वो अचार नहीं ले गए। आम का अचार कैसा लगा आज नाश्ता? हम तो बहुत ले जाते थे। नहीं उसने नहीं ले गए, फर्स्ट टाइम ले गए, तो बहुत बार ले जा रखा था पराठा और अचार, है ना, बट बच्चों ने भी ले गए, मेरे तो बड़ा पसंद आया उन्हें। और ये आम का अचार बना भी बहुत टेस्टी है सच में, हमने तो खा भी लिया बहुत सारा जब से मतलब डाला ही था, कुछ दिनों बाद से ही खाने लग गए थे, क्योंकि टेस्ट बड़ा अच्छा है।
और आम ढूंढ रही थी मैं कि मैं डाल देती और क्योंकि ये तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बट मिलाई नहीं जाना पड़ेगा मंडी ना, कल बुधवार है, कल लगती है वो मंडी, तो कल जाऊँगी, अगर मिल जाएगा और तो और डालूँगी। तो बाहर मौसम भी ना बीच बीच में बूंदे आ रही है, तो कपड़े भी क्या करूँ, धूप भी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कपड़े क्या करूँ। एक मन करा छत के ऊपर डाल देती हूँ, पूरे खुल के डाल देंगे, पर वही ये बारिश आ गई तो फिर उठाने पड़ेंगे, तो यही दिक्कत है कपड़ों की। चलो जितने भी सूखते सूखते, नहीं तो फिर पंखे में अंदर ही सुखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं कहाँ, मार्केट। ये देखो डांस करते करते, डीजे बॉय है ये, डीजे बॉय हर जगह डांस करता रहता है, डीजे बॉय। कैमरामैन ने डांस करे तो आप हो ना डीजे बॉय। ये भी आ गए हैं, आरब घर पे। चलो बैठो, इसे बड़ा शौक होता है मैं आगे बैठूं, लेकिन कौन समझाए कि अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो चुका है, हन्नू बड़ा हो चुका ना। तो 9 बज रहे, 9 सवा 9 हो गए हैं, और जहाँ मैं बोली थी तो रेडी हो गई हूँ। आज मैं जा रही हूँ चश्मे ये, और आरब आज घर में ही है क्योंकि आरब की है छुट्टी, और खुद तक गीला हो रहा था, नहाई ना अभी थोड़ी देर पहले, तो कपड़े रह गए हैं धुलने के लिए, और तो सारा काम हो गया। आज घर आरब की जिम्मेदारी। आरब खाना बना के रखोगे? हाँ, मैं मुझसे बोल रही थी आज सब बेटी होते ना तो अभी खाना बना के रखते, बट बेटी नहीं हो, बेटा हो। तो चलो चलती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को कहाँ जा रही हूँ मैं। सो फ्रेंड, बस हम पहुंचने ही वाले थे अब इनके ऑफिस, और वहाँ ना कुछ काम था ऐसे ही। तो जब कुछ काम था तो गए थे, तो फिर इन्होंने कहा जब आई रखी हो तो एक्सरे भी करवा लेते हैं हाथ का। तो फिर इसके बाद ना फिर हमने एक्सरे भी करवा लिया था, और थोड़ा ना अजीब सा लगता है, मतलब इनके ऑफिस में ना, वैसे तो सब जानते हैं मुझे, बट फिर भी थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल सा लगता है, होता है ना मैं के लिए, और फिर प्लस सब अपने काम में भी लगे हुए थे, तो ये आ गए हम एक्सरे रूम में। तो फिर हमने फिर एक्सरे भी करवा लिया था हाथ का, और बस लाए तो नहीं थे, बस ऐसी फोटो देख ली थी यहाँ पे एक्सरे की ना। तो अब मैं इनके कैबिन में चली गई थी, तो यहाँ बैठी हूँ, और आपको जैसे पता ही है हॉस्पिटल में जॉब करते हैं ये, तो ये बैठे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैंने इनका ले लिया था, और ये पता नहीं ये लोग आए थे, कुछ बात कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे होंगे, पता नहीं क्या। तो फ्रेंड, हो गया है जो काम करने आए थे, अब निकलते हैं घर को। ये तो बोल रहे हैं स्कूटी ले जा रही, बट स्कूटी नहीं ले जा रही, बस से ही जाऊँगी मैं, क्योंकि कौन आफत करे स्कूटी चलाने की। बस से चलते, थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, चल लेंगे। तो ये मुझे बस में बिठा के फिर आ जाएंगे वापस। सो फ्रेंड, पहुंच गई हूँ मैं, पता नहीं क्या रहा बोर्ड पे, तो पहुंच गई हूँ, 12 बज गए हैं। तो अब कपड़े धुलने लगाती हूँ और साथ साथ खाना भी बनाती हूँ। हाँ चलो, जो काम था बताऊँगी मैं आपको थोड़ी देर में, जो काम था वो हो गया।
तो बस कपड़े वगैरह मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे और साथ में मैंने कहा दाल भी चढ़ा देती हूँ। सो फ्रेंड 1 बज गए हैं और मेरा खाना दाल भी बन गई है, चावल भी बन गए हैं और दिखाऊं तो मेरे कपड़े भी धुल गए हैं और कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं सुखाने। ये सूट पहना था ये धुल दिया, जैसे मैंने पहना था ना अभी, तो बाय द वे शाम को जाना हो मैं नहीं पहन सकती दोबारा ना, जो पहन लिया एक बार कपड़ा दोबारा नहीं पहन सकती वही। तो मुझे ना थोड़ा मतलब होता है अजीब सा, पसीने की पसीना हुआ ये वो, तो मैं नहीं पहन पाती दोबारा। तो ये मैंने धुल दिया, शाम को जाएंगे तो कुछ और पहन लेंगे कपड़ों की कमी थोड़ी है। तो बस मैंने ये सारा काम हो गया। आरब को देखते हैं आरब क्या कर रहा है अंदर। मैं ना एक वो भी लाई थी कल, मेरी पॉलीथीन टेबल की हो गई थी ना। क्या कर रहे हो बेटा? आरब खेल रहा है, खेल रहा है, आरब खेल रहा है। तो चलो वो पॉलीथीन बिछाते, लाना बेटा वो वाली टेबल की। बाल अजीब से हो जाते हैं, शैम्पू करो जिस दिन। अच्छा बेटा, तो ये है बड़ी अच्छी है, सॉफ्ट सी बिल्कुल। थोड़ा अच्छा वहाँ मशीन के ऊपर कपड़ा वो लाना, वो कपड़ा भी मारना पड़ेगा इसके, क्योंकि इसमें अजीब सा वाइट सा पाउडर सा रहता है ना। तो ये आ गई हमारी टेबल की नई पन्नी। साफ करने का तरीका देखो, बड़े नाजुक हाथ हैं मेरे बेटे के। हो गया, तो अब इसमें रख देते हैं इसका मैट जो बीच में रहता ही है। तो अच्छी है, बिल्कुल सॉफ्ट सी है, अच्छी है। पहले मैंने ऑनलाइन मंगाई थी ना, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, वो ठीक थी वैसे बट इतनी खास नहीं थी। हाँ अच्छी थी वैसे, और जबकि सिर्फ ये 145 की है, वो 100 की थी। हाँ वो 100 की थी, तो ये अच्छी लग रही, बिल्कुल प्लेन सी। मैंने दिखाऊँ तो बस इतनी सी मेहंदी लगाई साथ में, आगे तो लग नहीं सकती है। तो अभी तो रक्षाबंधन के लिए मेहंदी लगानी है। तो बस अब हम लोग का वेट करते हैं। खाना पीना बन ही गया है और थकान भी लग गई है। थकान तो नहीं लगी बट ना थोड़ा मतलब ऐसा रहता है कि कहीं जैसे जाओ ना, मतलब सुबह काम छोड़ के मतलब जैसे मेरा खाना बनाना था, कपड़े धुलने थे, तो ये काम छोड़ के जाओ तो थोड़ा दिक्कत होती है। आके ना मन नहीं करता बिल्कुल भी काम करने का। ये भी बिंदी का जा रही है, तो बस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना, क्योंकि जो रूटीन रहता है, रूटीन से हट के कुछ काम करो तो थोड़ा वो हो जाता है। बल्कि कपड़े वैसे 11 बजे तक मेरे कपड़े धुल जाते हैं। आज तो मैं 12 बजे घर आई हूँ। तो चलो हम लोग का वेट करते हैं।